अच्छा 1 घंटे का आ गया। चलो ठीक है, क्या पढ़े थे अपन, क्या पढ़े थे, नियम। ठीक है, इसको इधर रखो। क्या पढ़े थे, कहाँ तक पढ़ा। सर सेल सेल चेंज करना है इसके, सेल चेंज कर दो सर इसके, बार बार बंद हो रहा है ये। नहीं तो अभी चालू था मेरे एकदम। ठीक है, तो सबसे अधिक जल की बचत किसमें होती है, बूंद बूंद नहीं होता क्या करोगे आप, फव्वारा। ठीक है, अब बात करें अपन बूंद बूंद की विधि की बात करें थे, इसमें उपयोग जल उपयोग दक्षता कितनी होती है, 80 से 90, और दाब कितना होता है 2.5 बार से ज्यादा होता है। BSPSI क्या होता है, कम होता है, 2.5 होता है, कम होता है, और 20 PSI से क्या होता है, कम। सबसे अधिक दाब की आवश्यकता किस विधि में होती है, किसी में होती है, फव्वारा। हाँ अब आ रही बेटा आवाज है ना, सबसे अधिक। तो बूंद बूंद की बात करते हैं, खोजकर्ता कौन है, समझा ग्लास। यह इसकी जो इमीटर के द्वारा, जो इमीटर होता है उसमें कितना लीटर पानी आता है, तो 1 से 4 लीटर। अधिकतम पानी कितना होता है, 12 लीटर। कितना होता है, 12। तो लिखा है ना आपको 1 से 4 लीटर, क्या लिखा है मैंने बताओ, लिखा है मैंने आपको 1 से 4 लीटर प्रति। हाँ, अधिकतम कितना होता है बताओ, अधिकतम कितना हो गया, 12 लीटर। कितना बताओ, 12 लीटर। अधिकतम कितना आएगा बताओ, 12 लीटर। मतलब पीजी में क्वेश्चन आया था, वहां पर रेंज आई थी बताओ 1 से 10 लीटर। कितना था, 1 से 10। मतलब अधिकतम कितना पानी आ सकता है 1 घंटे में, 12 लीटर। आपको मैंने दिखाया था किस प्रकार चलो कोई दिक्कत है इसमें। अब बात करते हैं इसके लाभ क्या होते हैं, बूंद बूंद विधि के लाभ बताओ, बूंद लाभ क्या होते हैं, बूंद बूंद विधि के लाभ। ठीक है, लाभ में सबसे पहले क्या बताओ, जल उपयोग दक्षता क्या होती है, जल की बचत क्या होती है, अधिक होती है। सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता और जल की बचत किसमें होती है, बूंद बूंद। सबसे अधिक जल का नुकसान, प्रभाव कौन सा होता है, प्रभाव होता है। दूसरी बात बताओ क्या होता है इसमें, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, फर्टिगेशन। क्या कर सकते हो, फर्टिगेशन भी कर सकते। सही बात है कि नहीं बताओ, फर्टिगेशन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है, बूंद बूंद। कारण क्या होता है, क्योंकि जो उर्वरक डालेंगे, जो पोषक तत्व डालेंगे वो किसके पास गिरेंगे, ओनली पौधे के पास। किस पास गिरेंगे, पौधे के पास ही गिरेंगे। तो अपने लिए क्या होगा, फायदेमंद हो गया। ठीक है, थर्ड बात करते हैं इसमें कि इस विधि में बात करते हैं लवणीय पानी, इस बात करते हैं। एक तो लवणीय जल, इस बात करते हैं लवणीय जल, वह लवणीय व क्षारीय मृदा, लवणीय व क्षारीय मृदा, लवणीय व क्षारीय मृदा में इसका उपयोग उपयुक्त माना जाता है। लवणीय व क्षारीय मृदा में उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, मतलब ये होता है कि लवणीय जल, अगर लवणीय जल होता है तो नॉर्मली अपन खेती नहीं कर सकते, लेकिन लवणीय जल अगर हो तो आप बूंद बूंद विधि में उपयोग कर सकते हो, क्योंकि बूंद बूंद में भी रेगुलर पानी गिरता रहता है, लवणों का इतनी ज्यादा सांद्रता बढ़ नहीं पाती है। दूसरी बात, लवणीय व क्षारीय मृदा, तो लवणीय मृदा में क्या कर सकते हैं अपन, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि लवणीय मृदा में अगर पानी दे देते हैं तो एकदम से तापमान बढ़ जाएगा, लवण क्या होते हैं, ऊपर आते हैं। अब बूंद बूंद विधि में क्या होता है, लगातार पानी गिरता रहता है, जब पानी लगातार गिरता रहेगा तो क्या होता है, लवणों की सांद्रता हमेशा पानी में घुली रहेगी, पौधे को नुकसान नहीं करेगा। तो लवणीय जल या लवणिकता क्षारीय मृदा में इसका उपयोग कर सकते हैं। सही बात है, बताओ। नेक्स्ट बात करें फोर्थ, बताओ कौन सा उसका उपयोग, बताओ बताओ क्या है। फोर्थ में खरपतवारों का प्रकोप क्या होता है, कम होता है।
खरपतवारों का प्रकोप भी क्या होता है, कम। सिंपल सी बात है, ओनली किसके लिए होता है, भाई पौधे के पास से क्या होता है, आसपास होता है, पौधा में पानी गिरता है तो आसपास कोई खरपतवार नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फल वृक्षों के लिए क्या माना जाता है, फल वृक्षों के लिए उपयुक्त माना जाता है, फल वृक्षों के लिए उपयुक्त माना जाता है, के लिए उपयुक्त माना जाता है, फल वृक्षों के लिए उपयुक्त माना जाता है। पहला कौन सा बताओ, जल की बचत होती है। दूसरा कौन सा हो गया, फर्टिगेशन होता है। तीसरा कौन सा हो गया, लवणीय मृदा या लवणीय क्षारीय मृदा या लवणीय पानी में इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा कौन सा हो गया, खरपतवारों का प्रकोप क्या होता है, कम होता है। और फल वृक्षों के लिए क्या माना जाता है, उपयुक्त माना जाती है, ठीक है। अब बताओ इसकी हानियों की बात करें, इस बात की बताओ हानियों, हानि क्या होगी बताओ। हानियां इसमें एक ही होता है, वो होता है क्लोगिंग। क्या होता है बताओ, क्लोगिंग। क्या होता है बताओ, क्लोगिंग। क्लोगिंग क्या होता है बताओ, क्लोगिंग। क्लोगिंग जानते हो क्या होता है, मैंने दिखाया आपको, इमीटर दिखाया, इमीटर दिखाया ना आपको, इमीटर। हाँ, इमीटर में क्या होता है, वो इमीटर होता है ना जहाँ पानी दिखाया था डायग्राम आपको, उसमें पानी का आना कम या बंद हो जाना क्या हो जाता है, तो इमीटर। सर पानी का आना कम या बंद क्यों होगा, जैसे अपन गिलास में पानी पीते हैं नॉर्मली, तो गिलास में देखो व्हाइट व्हाइट जम जाता है, साफ करने पर ही ठीक होता है। ऐसे लगातार पानी, अगर रसायनों की मात्रा ज्यादा होती है तो लगातार पानी गिरता रहता है, तो क्या होता है उसमें क्लोराइड जमा हो जाता है, मतलब नमक जमा हो जाते हैं, उससे जो पानी का होना क्या हो जाएगा, कम। या फिर क्या होगा, कई बार आप देखो इमीटर तो क्या खुला हुआ होता है, और खुले हुए में क्या पानी आ रहा है बाहर, अब उसमें पानी आएगा तो देखो प्रकाश मिल रहा है, और अपने को पानी भी और प्रकाश में तो क्या होगा बताओ, शैवालों का वृद्धि हो जाती है। तो शैवाल तथा रासायनिक कारण क्या होता है, क्या होता है, शैवाल व रसायनों के कारण इमीटर में पानी का आना कम या बंद हो जाना क्या कहलाता है, क्लोगिंग। अपने पहला क्वेश्चन बनेगा, क्लोगिंग किससे संबंधित है, बोल बोलो से। क्लोगिंग का मतलब होता है इमीटर में पानी का आना कम या क्या हो जाना, बंद हो जाना, क्या कहलाता है, क्लोगिंग कहलाता है, ठीक है। पानी का आना क्या हो जाता है, तो पानी का आना कम या बंद हो जाना क्या कहलाता है, क्लोगिंग कहलाता है। अब सुनना, क्लोगिंग की बात करते हैं, इसमें पानी का आना कम या बंद हो जाना। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि इस क्लोगिंग को कैसे हटाएं। तो एक तो रसायन करते हैं, रसायनों के द्वारा जो क्लोगिंग होता है उसको हटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, एचसीएल। इसका करेंगे सांद्रता कितनी लेते हो, 0.5 से कितना लेंगे, 2%। या किसका उपयोग करेंगे बताओ, H2SO4। या किसका करेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसका बताओ, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड की बात करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग करेंगे, कितना बताओ, 500 ppm। कितना करेंगे इसको, 500 ppm, ठीक है। मतलब एक तो किसका उपयोग करेंगे बताओ, HCl। दूसरा कौन सा करेंगे, H2SO4। कौन सा हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड। कौन सा हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड। पहला कौन सा हो गया बताओ, HCl। दूसरा कौन सा हो गया, H2SO4। कौन सा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। मतलब ये रसायनों का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर मान लो किसके कारण हो, शैवालों के कारण हो, तो शैवालों के कारण किसके कारण होता है, ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की सहायता से शैवालों से होने वाली क्लोगिंग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। मतलब अगर रसायनों से हो रही तो क्या करेंगे आप, रसायनों के कारण किसका होता हो, HCl है, H2SO4 या सोडियम हाइपोक्लोराइड। मतलब जैसे मान लो लवण ज्यादा है, फ्लोराइड ज्यादा है, तो रसायन होते हैं, लवणों की ज्यादा मात्रा होती है, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। देखते नहीं आप, गिलास में जम जाता है, व्हाइट व्हाइट हो जाता है, वो फ्लोराइड की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। कई जगह नमक ज्यादा होते हैं तो वही रसायन ही होता है। नमक ज्यादा है, मान लो सोडियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, ये भी तो नमक ही होते हैं ना। अगर ये ज्यादा होंगे तो क्या हो बताओ, जम जाते हैं, और जमने पर क्या धीरे धीरे क्या होता है, छेद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे पानी का आना कम या बंद हो जाता है। इसलिए इसको साफ करने के लिए रसायन दिया जाता है, कौन सा होता है, HCl। सांद्रता कितने लेंगे तो 0.5 से 2। दूसरा कौन सा लेंगे, H2SO4। कितना है, इसमें कोई मात्रा फिक्स नहीं होता। दूसरा कौन सा हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड। कितना होता है, 500 ppm। अगर शैवालों से हो जाती है तो क्या करोगा, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। इसका उपयोग करेंगे ब्लीचिंग। आपको मालूम है बर्तन धोने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर, जिसमें क्लोरीन कंटेंट ज्यादा होता है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा होगा आपने। दो को आपने पढ़ा होगा, अम्लीय धावक, क्षारीय धावक, पढ़ेगा धावक पढ़ोगे आप, ये चीजें होती है, ठीक है। कल होगा कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये होगा अपना अपना बूंद बूंद विधि, बूंद बूंद विधि कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। बताओ सबसे अधिक बचत किसमें होती है, सबसे कम जल उपयोग दक्षता किसकी होती है, प्रभाव विधि की। सबसे अधिक दाब की आवश्यकता किसमें होती है, हमारा विधि की जल उपयोग दक्षता 50 से 60, जल की बचत 25 से 50। राइजर किससे संबंधित है, नोजल किससे संबंधित है, इमीटर किससे संबंधित है, क्लोगिंग किससे संबंधित है, क्लोगिंग किससे संबंधित है, किससे हटाया जाता है, कौन से रसायन से, HCl। अगर सभी रसायन देते तो कौन सा करना पड़ेगा, सबसे पहले HCl करना। कौन सा करना पड़ेगा, HCl, ठीक है। कौन से शैवालों के कारण होने वाला किसको हटाएंगे, उसको ब्लीचिंग पाउडर। सबसे अधिक दाब की आवश्यकता किस विधि में होती है, फुहारा। दाब कितना चाहिए बताओ, 0.5 से 10 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या बाहर होता है, ठीक है। बात है, बताओ बूंद बूंद विधि में कितना दाब की आवश्यकता होती है, 2.5 बार से क्या होता है, कम, या 20 psi से क्या होता है, कम। 20 psi से कम पर स्क्वायर
इंच की बात करते हैं। सबसे अधिक मतलब सबसे कम खरपतवारों का प्रकोप किसमें होता है? बूंद बूंद। किसमें होता है? बूंद बूंद। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे हम शब्दावली। इसके बाद बताओ शब्दावली की बात करेंगे, ठीक है। शब्दावली, शब्दावली की बात करें, एक तो कौन सा बताओ? एक तो था कोर, क्या बोलेंगे बताओ? कोर। एक होता है पलको, इसकी बात करते हैं पलको, कोर हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? पलको। एक होता है कौन सा हो गया? ससंजन, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो गया? आसंजन, आसंजन, ठीक है। इसको बोलते कौन सा? कोहेजन। इसकी बात करते हैं कोहेजन। ध्यान रखना इंग्लिश में कौन सा होता है? कोहेजन। इसका नाम कौन सा? एडेशन। इसकी बात करते हैं एडिशन। कौन सा हो गया? एडिशन हो गया। कोहेजन और एडिशन। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा? होलार्ड। इसकी बात करते हैं होलार्ड। और नेक्स्ट कौन सा बताओ? 8 नंबर कौन सा हो गया? चेसार। इसकी बात करते हैं चेसार। एक तो कौन सा बताओ? होलार्ड। दूसरा कौन सा हो गया? चेसार, ठीक है। अब देखो कौन सा बताओ? एक तो कोर हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? पलको। कौन सा हो गया? ससंजन हो गया, आसंजन हो गया। होलार्ड कौन सा हो गया? चेसार की बात करें। अब सुनना कोर क्या होता है। गाँव में जानते कोरवाड़ है ना, घरों में अपने कोरवाड़। और एक होता है पड़ाव। सुना होगा आपने? पड़ाव नहीं सुना? कोरवाड़ का मतलब होता है कि फसल की बुआई के बाद प्रथम सिंचाई, बात करते हैं प्रथम सिंचाई होती है, उसको क्या बोले बताओ? कोर बोलते हैं। और बुआई से पहले, इस बात करते हैं बुआई से पहले जो सिंचाई दी जाती है उसको क्या बोले बताओ? पल्प। क्या बोलेंगे उसको? पल्प। मतलब फसल की बुआई से पहले सिंचाई देते हैं उसको क्या बोलते हो? आपकी हम भाषा में अलग बोलते, जो भी आप बोलते हो उसको बोलते पल्प, मतलब पी से आ जाएगा पहले। और बुआई के बाद सबसे पहले सिंचाई करते हैं उसको बोलते हैं कोरवाड़। और एग्रीकल्चर क्या बोलते हैं उसको? कोर, ठीक है। समझ आएगा? कोर कौन सा हो गया? पलको। भाई कोरवाड़ पलको क्यों करते हैं? पलको मतलब बुआई से पहले, ताकि फसल की बुआई आराम से कर सके, बीजों काम करना अच्छे से। सही बात है कि बताओ? नेक्स्ट कौन सा हो गया? ससंजन बताओ। समान अणु, इस बात करते हैं समान अणु के आकर्षण को क्या बोलते बताओ? और असमान अणु के आसंजन क्या बोलते बताओ? आसंजन हो गया। समान मतलब क्या हो गया? अगर जल का अणु इसके साथ मिले बताओ? जल के साथ क्या बोलते हैं उसको? ससंजन हो गया। और अगर मान लो जल के साथ में क्या हो? मृदा हो, उसका बोलते बताओ? आसंजन हो गया। ससंजन मतलब क्या हो गया? जल के समान अणु एक साथ में क्या हो? आपस में अट्रैक्ट हो, उसका बोलेंगे ससंजन। और असमान अणु क्या हो? आपस में अट्रैक्ट। जैसे मान लो मृदा में जो पानी होता है किसका अणु होता है? असंजन। जैसे मान लो जल के साथ कौन सा जल कौन सा हो गया? ससंजन हो गया। लेकिन मृदा जो होती है, जैसे मान लो मृदा है, इस मृदा के अगर एक जल अगर लगा हुआ है तो क्या हो? असंजन, क्योंकि दोनों क्या हो गया? असमान, मृदा प्लस जल। लेकिन मैं बोलूँ तो मृदा में जो जल उपस्थित होता है कौन से बल के द्वारा ससंजन या असंजन हो गया? कौन सा हो गया? दोनों होते। कौन से होते? दोनों। कैसे? कि अगर मान लो मृदा कण है, मान लो मृदा कण, तो इससे क्या एक ही अणु लगा रहता है जल का? H2 लगा, सब एक ही लगा, ऐसा थोड़ा होता है। इसके साथ और भी होते भाई। वो तो पानी का लेयर होता है, तो लेयर में तो एक अणु तो होगा नहीं, लेयर एक अणु के साथ दूसरा अणु और चिपका होगा। इसका मतलब क्या होगा? ससंजन और दोनों होता है। मृदा में जो जल उपस्थित होता है किसका होता है? ससंजन और आसंजन के द्वारा होता है। लेकिन अगर असमान अणु तो कौन सा हो गया? एडिशन। और समान अणु कौन सा हो गया? कोहेजन। होलार्ड और चेसार्ड। होलार्ड का मतलब क्या होता है? होलार्ड मतलब क्या होता है? संपूर्ण पानी। इस बात करते हैं संपूर्ण जल जो कि जल में जो कि मृदा में उपस्थित, क्या बोले उसको? होलार्ड। संपूर्ण जल जो कि मृदा में उपस्थित होता है उसको बोलेंगे बताओ? होलार्ड। और चेसार्ड किसे बोलेंगे? जो पोषक तत्व, क्या जो पौधा मृदा से क्या हो? मृदा से क्या हो? जल प्राप्त करता है। मतलब जो जल मृदा मतलब पौधे को प्राप्त हो चुका, बोलेंगे बताओ? चेसार्ड। क्या बोलेंगे उसको? चेसार्ड। होलार्ड मतलब क्या हो गया? संपूर्ण जल जो क्या पाया जाता हो? मृदा में, जैसे मान लो बड़े में हो छोटे जलों में। और चेसार्ड का मतलब क्या होता है? वह जल जो कि किससे प्राप्त हो? पौधे को प्राप्त, उसके बोलेंगे बताओ? चेसार्ड। होलार्ड क्या होगा? जो संपूर्ण क्या होगा? संपूर्ण मतलब जल क्या होता है? मृदा में उपस्थित, मतलब हो सकता है बड़े जल में, हो सकता है छोटे जल में। चेसार्ड क्या होगा? जो केवल ऐसे जल जो केवल किसको प्राप्त हो? पौधे को प्राप्त, उसको बोलेंगे चेसार्ड। होलार्ड और चेसार्ड की बात, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट होता है कौन सा? एक तो कौन सा हो गया? बेस। कौन सा हो गया? बेस हो गया। एक कौन सा हो गया? डेल्टा। कौन सा हो गया? डेल्टा। एक तो कौन सा बताओ? बेस। दूसरा कौन सा हो गया? डेल्टा। बेस और कौन सा हो गया बताओ? डेल्टा। और तीसरा कौन सा बताओ? उसमें बेस हो गया, डेल्टा हो गया, और एक होता है ड्यूटी। इसकी बात करते हैं ड्यूटी। मतलब कौन कौन सा हो गया? बेस, डेल्टा और ड्यूटी। बेस, डेल्टा और ड्यूटी। अब सुनना, बेस, डेल्टा और ड्यूटी की बात करते हैं। ड्यूटी की बात करते हैं। ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटी कौन सी ड्यूटी है? ड्यूटी कौन सी ड्यूटी है? कौन सा हो गया? 8.64 गुणा क्या हो गया? बेस। क्या हो गया बताओ? बेस बटा क्या हो जाएगा? डेल्टा। क्या हो जाएगा बताओ? डेल्टा। डेल्टा को अपन ऐसे लिखते हैं त्रिभुज के आकार, डेल्टा।
मतलब वो वाला बेस नहीं जो बेबी को पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, वो वाला बेस नहीं है। इतना बेस क्या है, वो वाला भी बेस नहीं, लड़कियां सोच रही बुआ जी को बेस देते हैं। जैसे मान लो अपन देते हैं, कोई आता है तो क्या देते हैं, अपन बेस देते हैं ना, बेस ही बोलते हैं ना उसको। कपड़े देते हैं जो उम्र आपकी है तो बेस ही बोलते हैं, नहीं बोलते उसको? आप क्या बोलते हैं, आपको कुछ बोलते हैं ना, बेस ही बोलते हैं ना। हाँ, वो वाला बेस भी नहीं है, बेबी वाला बेस भी नहीं है, ये बेस क्या है, अलग है। अब सुनना बेस क्या है। बेस का मतलब होता है, अगर आपने जैसे मान लो ये सिंचाई दिया अपन ने, जैसे सुनना, ये फसल की बुआई से लेकर क्या है, बुआई से लेकर क्या होगा, कटाई तक। बुआई से लेकर क्या होगा, कटाई तक हो गया। वो बुआई से लेकर कटाई तक, जैसे मान लो आपको लगा या कितनी सिंचाई दिया आपने, सपोज दैट कितनी सिंचाई होगी, 1 2 3 और 4, कितनी सिंचाई बताओ, 4। अब इसमें आपको लगे कितने दिन, 3 दिन। कितने लगे आपको, इसको लगे कितने दिन, 2 दिन लगे मान लो, इसको आपने 1 दिन लगा, इसको आपने 5 दिन लगा, कितना दिन लगा बताओ, 5 दिन। कितने दिन हो गए, 3 और 2 5 और 1 6 5, कितना हो गया, 11 दिन। क्या हो गया बताओ, 11 दिन। मतलब उस फसल में बेस कितना हो गया, 11 दिन। कितना हो गया, मतलब फसल की बुआई से लगाई, बुआई से कटाई तक सिंचाई में लगे दिन, सिंचाई में लगे दिन क्या बोलते हो, बेस। क्या बोलेंगे, बेस। समझ में आया नहीं, बताओ क्या बताओ, बुआई से लेकर कटाई में लगा समय क्या बोलते हो बताओ, बेस। क्या बोलेंगे उसको, बताओ बेस का। समझ में आएगा बेस क्या होता है। अब मैं डेल्टा, क्या होता है डेल्टा, डेल्टा मतलब जिसमें आपने पहली सिंचाई की उसमें आपने 3 सेंटीमीटर पानी दिया, दूसरी में आपने 2 सेंटीमीटर पानी दिया, फिर आपने 5 सेंटीमीटर दिया, फिर आपने 7 सेंटीमीटर पानी दिया। ठीक है, मतलब हर सिंचाई की क्या होगी, गहराई। अब टोटल गहराई कितनी होगी बताओ, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 4, कितना हो गया, 17। तो उसका डेल्टा कितना हो गया, 17। मतलब बुआई की, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक जो आवश्यक सिंचाई की गहराई, क्या बोले बताओ, डेल्टा। फसल की बुआई से लेकर कटाई तक आवश्यक सिंचाई की गहराई क्या बोले बताओ, डेल्टा। अब डेल्टा में सेंटीमीटर नहीं होता, किसमें होता है, मीटर में होता है। और बेस किसमें होता है बताओ, बेस किसमें होगा बताओ, दिन में। क्या होता हो, दिन में होगा। और ये किसमें बताओ, डेल्टा किसमें हो रहा है, मीटर में। किसमें होगा, गहराई किसमें होगी बताओ, मीटर। ठीक है, क्या होगा इसमें, मीटर हो गया। क्या होगा इसमें, मीटर हो गया। ठीक है, पहले आपने कोई दिक्कत इसमें, ये हो गया ड्यूटी और डेल्टा की बात कर। डेल्टा, अब ड्यूटी बराबर क्या होता है, 8.64 गुना क्या हो गया, हाँ क्या हो गया इसमें पे? इसकी इकाई क्या बताओ, क्यूमेक। किसकी बात करते हैं, क्यूमेक पर हेक्टेयर। क्यूमेक पर हेक्टेयर होता है, ये हेक्टेयर पर क्यूमेक की बात करते हैं। बात करेंगे कैसे, दोनों कैसे आएंगे। अब सुनना, अब इसकी बात करें ड्यूटी डेल्टा सर कैसे है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ड्यूटी डेल्टा बेस किससे संबंधित है, सिंचाई से। संबंधित है, सिंचाई से। अगर नॉर्मली पूछेगा ड्यूटी बराबर क्या होता है, ड्यूटी बराबर क्या होता है, 8.64 गुना बेस गुना क्या हो जाएगा, डेल्टा। ऐसे नॉर्मली पूछ लेते हैं कई बार, तो अपने को मालूम होना चाहिए फॉर्मूला और ये चीजें क्या होती है। अब सुनना, नेक्स्ट बात करें, बताओ क्या, हाँ अब बोलो सर ये ड्यूटी क्या होती है। ड्यूटी क्या होती है, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक आवश्यक पानी की मात्रा क्या बोले बताओ, ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, अब सुनो, ये तो मालूम है आपको, जल का अधिकतम घनत्व, जल का अधिकतम घनत्व, जल का अधिकतम क्या हो गया, घनत्व कब होता बताओ, बताओ कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। कितना बताओ, 4। जल का न्यूनतम घनत्व, जल का न्यूनतम घनत्व, जल का न्यूनतम घनत्व, जल का न्यूनतम घनत्व, जल का न्यूनतम घनत्व मतलब क्या बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और बताओ रूम का तापमान कितना होता है, तो बता रूम का तापमान कितना होता है, रूम का तापमान ये तो मालूम होना चाहिए ना, एनुअल असेंबली पढ़ी नहीं पढ़ी, पढ़ी है। तो रूम का तापमान ही होता है, दही को कितने डिग्री सेल्सियस में जमाया जाता है, 21। किस तापमान पे, 25 डिग्री। किस होता है, रूम का तापमान कितना होता है, 25 डिग्री होता है। रूम का तापमान कितना हो जाता है, 25 दबाते ना मालूम। ठीक है, हाँ लेकिन इनको मालूम है 1 क्यूमेक में कितना पानी होता है। अब जब ये क्वेश्चन 1 क्यूमेक कितने बार बताया मैंने आपको। अब तो जल का अधिकतम कितना होता है, ये तो सभी को मालूम था, इसलिए कितना बताओ, 1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। बताओ 1 ग्राम क्यूबिक कई बार जमाना चेंज हो जाता है, आजकल डिग्री सेल्सियस ऐसे लिख लेते हैं, 1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर आरपी से पूछा गया है। दूसरा इसमें कितना हो, 0.0998 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ इसमें कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया, 25। इसमें कितना हो गया, 0.9970 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। जल का अधिकतम किस डिग्री सेल्सियस में होता है, जल का अधिकतम घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस। जल का न्यूनतम घनत्व है 0 डिग्री सेल्सियस। रूम तापमान कितना होता है, 25। लेकिन वहां डिग्री सेल्सियस में देखा क्या होगा,
1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। यह क्या देगा 0.998 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होता है 0 एक बार ऐसे पूछ लेता है। अब आपको खुद को मालूम है कि अगर जल का अणु, जल का फॉर्मूला क्या होता है H2 क्या होता है H2 फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं H, ऐसे लिखेगा H, यहाँ पर H आएगा, प्लस हो गया, यहाँ ऑक्सीजन होता है। इसमें कितना डिग्री का कोण रहता है 104 कोण, कुछ होता है 105, कितना होता है 5। तो एक बार पूछ लेता हूँ जल के अणु में कितने का कोण बनता है 105 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 105 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस होता है डिग्री 105 डिग्री होता है, 105 डिग्री होता है। लेकिन जल का अणु एक अणु से दूसरे अणु किससे होता हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किससे जुड़ा होता हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जल का अणु मतलब क्या होता है एक जल के अणु से दूसरा जल का अणु होता है किससे जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, किससे जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। मतलब एक जो जल का अणु होता है दूसरे जल के अणु से किससे जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आएगा? कर लो कोई दिक्कत में। ये अपना कौन सा हो गया जल की बात करते हैं सामान्य, फिर आगे और पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। हाँ इसको बता दो एक क्यूबिक में किसे कहते हैं, किसे किसे कहते हैं, किसे किसे कहते हैं कि एक क्यूबिक फीट में एक सेकंड में एक क्यूबिक मीटर में कितना पानी बहता है उसको क्या बोले बताओ, किसे कहा जाता है। क्यू में क्या होता है क्यूबिक मीटर पर सेकंड, बताया मैंने आपको। लिखो आप एक बार, लिखो है तो लिखो बूंद बूंद विधि की हानियां, हानि लिखोगे लाभ लिख लो, चलो ठीक है। लिखो बूंद बूंद विधि की लिखो लाभ, बूंद बूंद विधि के लाभ, बूंद बूंद विधि के लाभ लिखो इसमें, बूंद बूंद के लाभ लिखो। लिखो खरपतवारों का प्रकोप कम होता है, खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। लाभ में लिखो खरपतवारों का प्रकोप कम होता है, खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। पहले लिखो इसमें खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। लिखो खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। दूसरा लिखो फर्टिगेशन के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। नेक्स्ट लिखो फर्टिगेशन के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है, 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 फर्टिगेशन के लिए उपयुक्त विधि। लिखो नेक्स्ट, लिखो लवणीय, लिखो लवणीय जल, लिखो लवणीय जल व लवणीय क्षारीय मृदाओं, लवणीय जल व लवणीय लिखो लवणीय क्षारीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लवणीय मृदा, लवणीय जल व लवणीय क्षारीय मृदा के लिए उपयुक्त मानी जाती है, लवणीय क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। लिखो नेक्स्ट, लिखो फल वृक्षों के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है, फल वृक्षों के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है, फल वृक्षों के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है, फल वृक्षों के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। लिख लिया, फल वृक्षों के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है, फल वृक्षों के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है, फल वृक्षों के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। लिखो नेक्स्ट, लिखो सबसे अधिक जल की बचत, सबसे अधिक जल की बचत, सबसे अधिक जल की बचत तथा सबसे अधिक जल की बचत तथा जल उपयोग दक्षता होती है, सबसे अधिक जल की बचत, सबसे अधिक जल की बचत तथा जल उपयोग दक्षता होती है, तथा जल उपयोग दक्षता होती है, जल उपयोग दक्षता जल होती है, सबसे अधिक जल की बचत तथा जल उपयोग दक्षता होती है। सबसे अधिक किसकी बताओ, किसकी होती है बूंद बूंद, उसके बाद कौन सी होती है फुहारा। तो ब्रैकेट लिख लो ऐसे, सबसे अधिक किसकी बताओ बूंद बूंद होती। अगर बूंद बूंद नहीं होती क्या करोगे आप, क्या करोगे फुहारा विधि, फुहारा विधि। लो ब्रैकेट देख लो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब लिखो बूंद बूंद विधि की हानियां, लिखो बूंद बूंद विधि की हानियां,
बूंद बूंद विधि की हानियां, बूंद बूंद विधि की हानियां, बूंद बूंद विधि की हानियां लिखो इसमें। देखो बूंद बूंद विधि में क्लॉगिंग की समस्या पाई जाती है। देखो बूंद बूंद विधि में क्लॉगिंग की समस्या पाई जाती है। बूंद बूंद विधि में क्लॉगिंग की समस्या पाई जाती है। बूंद बूंद विधि में क्लॉगिंग की समस्या पाई जाती है। क्लॉगिंग की समस्या पाई जाती है। बूंद बूंद विधि में क्लॉगिंग की समस्या पाई जाती है। बूंद बूंद विधि में क्लॉगिंग की समस्या पाई जाती है। बूंद बूंद विधि में क्लॉगिंग की समस्या पाई जाती है। लिखो नेक्स्ट। देखो क्लॉगिंग क्या होती है बताएंगे आपको। क्लॉगिंग, क्लॉगिंग देखो इसमें क्लॉगिंग में लिखो। देखो ई मीटर में ध्यान देना, ई मीटर क्लॉगिंग लिख लिया आपने। देखो ई मीटर या ड्रिपर, समझ रहे नहीं ई मीटर क्या होता है। ई मीटर या ड्रिपर, ई मीटर या ड्रिपर में, ई मीटर या ड्रिपर में पानी का आना कम होना। देखो ई मीटर या ड्रिपर में पानी का आना कम या बंद हो जाना। ई मीटर या ड्रिपर में पानी का आना कम या बंद हो जाना। पानी का आना कम या बंद हो जाना, बंद हो जाना। पानी का आना कम या बंद हो जाना, पानी का आना कम या बंद हो जाना क्लॉगिंग कहलाता है। क्लॉगिंग कहलाता है। क्लॉगिंग कहलाता है। क्लॉगिंग कहलाता है। लिखो नेक्स्ट। लिखो रसायनों से होने वाली क्लॉगिंग को, लिखो नेक्स्ट, रसायनों से होने वाली क्लॉगिंग को, रसायनों से होने वाली क्लॉगिंग को, रसायनों से होने वाली क्लॉगिंग को, रसायनों से होने वाली क्लॉगिंग को HCl, रसायनों से होने वाली क्लॉगिंग को HCl ब्रैकेट में लिखो बताओ 0.5 से 2%, 0.5 से 2%। रसायनों से होने वाली क्लॉगिंग को HCl ब्रैकेट में लिखो 0.5 से 2%, कोमा H2SO4, कोमा H2SO4, कोमा सोडियम हाइपोक्लोराइड, कोमा सोडियम हाइपोक्लोराइड, कोमा सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्रैकेट में क्या लिखोगे 500 पी, कोमा सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। रसायन का उपयोग किया जाता है, 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 रसायन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या किया जाता है बताओ। HCl एस्टर कौन सा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। मतलब अगर किसी होती है, अगर रसायनों से हो रही, कोई लवण के कारण हो रही है, रसायनों किसी भी कारण, रसायन या लवणों के कारण होने वाले कौन सा देंगे वहां पर, रसायन कौन सा उपयोग करेंगे HCl एस्टर कौन सा हो गया। अगर सभी आए तो कौन सा करना सबसे पहले बताओ HCl, सबसे इंपोर्टेंट लगा लो अंडरलाइन, कौन सा होगा। अगर सभी आए बताओ सबसे उपयुक्त कौन सा करोगे आप HCl करेंगे, कौन सा बताओ उसमें HCl। ऐसे तो नॉर्मली नहीं आते हैं लेकिन आ भी जाते कौन सा करना अपने HCl। कई बार पूछा गया बताओ क्लोगिंग को हटाने के लिए कौन से रसायन का उपयोग करते हैं HCl, ऐसे ही आता है क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट, शैवाल तथा, देखो नेक्स्ट, शैवाल तथा बैक्टीरिया के कारण, शैवाल तथा बैक्टीरिया के कारण होने वाली, शैवाल तथा बैक्टीरिया से होने वाली क्लोगिंग को, शैवाल तथा बैक्टीरिया से होने वाली क्लोगिंग को, शैवाल तथा बैक्टीरिया से होने वाली क्लोगिंग को, से होने वाली क्लोगिंग को, से होने वाले क्लोगिंग को ब्लीचिंग पाउडर, होने वाले क्लोगिंग को ब्लीचिंग पाउडर से हटाया जाता है। ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर से हटाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर से हटाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर से हटाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर से हटाया जाता है। किस हटाया जाए बताओ, ब्लीचिंग पाउडर से हटाया जाता है। ठीक है, किस हटाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर से। ठीक है, लिखो नेक्स्ट।
ये हो गया अपना कौन सा हो गया लघु, किससे संबंधित है बहु गुणित से। अब लिखो नेक्स्ट शब्दावली, क्या लिखोगे शब्दावली, लिखो शब्दावली ना, शब्दावली में लिखो, देखो सबसे पहले क्या लिखो तो कोर, लिखो कोड, कोर में लिखो। एक बार अपना टॉपिक देखना कब स्टार्ट हुआ था, कितनी डेट को, तो वो डेट लिखता है क्या, देखना एक बार सिंचाई कब स्टार्ट हुआ था, है 11 तारीख को, श्योर, गलत बात है, 11 तारीख को है, 11 तारीख को स्टार्ट हुआ, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, आज 20 तारीख है ना, लेकिन उसमें संडे तो गया ना, है 10 संडे कितने आ गए, 2 कितने हो गया 9, अच्छा 3 क्लास एक्स्ट्रा हो गई, ऐसा है क्या इसमें, देखो नेक्स्ट, देखो क्या लिखो बताओ 4 में लिखो, तो लिखो क्या लिखोगे इसमें, लिखो फसल की बुआई के बाद, फसल की बुआई के बाद, फसल की बुआई के बाद प्रथम सिंचाई, फसल की बुआई के बाद प्रथम सिंचाई, फसल की बुआई के बाद प्रथम सिंचाई, समझ में आ गया ना, फसल की बुआई के बाद प्रथम सिंचाई क्या कहलाता है बताओ कोर, समझ में आ गया ना, फसल की बुआई के बाद कौन सा हो गया प्रथम सिंचाई, क्या होती है बताओ कोर होता है, देखो नेक्स्ट कोर कहलाता है, समझ में ऐसे तो आप कोर कहलाता है ना, फसल की बुआई के बाद प्रथम सिंचाई को कोर कहलाता है, कोर कहा जाता है, समझ में आ गया ना, डायरेक्टली लिखो तो देखो नेक्स्ट पलको, आधा पह पलको, क्या लिखोगे पलको, पलको क्या होता है, वो वाला पलको नहीं, तेरे को पलको पे बैठाओ, ये दूसरा पलको, तू तो बैठा सकता है बैठा सकता है, देखो पलको लिखो, लिखो फसल की बुआई से पूर्व, फसल की बुआई के लिखो, फसल की बुआई से पूर्व पानी देना, 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 ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो सहसंजन, क्या लिख रखा बताओ मैंने, सहसंजन है ना, सहसंजन जय है, क्या बताओ सहसंजन, लिखो सहसंजन में लिखो, इसको ब्रेड में लिख लो कोहेजन, क्या लिखते बताओ कोहेजन, कोहेजन क्या लिखो इसको कोहेजन, सहसंजन क्या बताओ कोहेजन, लिखो इसमें, लिखो समान अणु के आकर्षण को, लिखो समान अणु के आकर्षण को, 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 जैसे देखो जैसे जल प्लस जल के अणु, जैसे जल प्लस जल का अणु, जल प्लस जल का अणु, जल प्लस जल का अणु, ठीक है, जल प्लस क्या हो गया जल का अणु, नेक्स्ट देखो कौन सा बताओ असंजन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते उसको तो एडेशन, क्या बोलते उसको याद रखना, इंग्लिश में रूल याद रखना है, इसको हिंदी में फिर बदल जाता है, कौन सा हो गया एडेशन, तो क्या होता है, देखो असमान अणु के आकर्षण को, असमान अणु के आकर्षण को, असमान अणु के आकर्षण, असमान अणु के आकर्षण, तो क्या बोलेंगे तो असमान अणु के आकर्षण को, ठीक है, असमान अणु के, जैसे जैसे जल प्लस मृदा, जल प्लस मृदा, जल प्लस मृदा के कण, 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 नोट डालो, नोट में लिखो मृदा में उपस्थित जल,
वो मृदा में उपस्थित जल, मृदा में उपस्थित जल सहसंजन, मृदा में उपस्थित जल सहसंजन तथा असंजन दोनों बल से होता है, दोनों बल से होता है। मृदा में उपस्थित जल सहसंजन व असंजन दोनों से उपस्थित बल से होता है। ठीक है, कौन कौन से बल बताओ? पॉइजन और एडिशन, दोनों के कारण क्या होता है? जल में, क्योंकि जल के अणु के साथ जल का अणु जुड़ा रहेगा, सिंपल सी बात है। देखो नेक्स्ट, होलार्ड, क्या लिखोगे? होलार्ड, क्या बताओ उसमें? होलार्ड लिखोगे, होलार्ड, होलार्ड में लिखो, होलार्ड। मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल, मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल, मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल, मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल। देखो नेक्स्ट, चेसार, क्या लिखोगे? चेसार। मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल क्या होता है? होलार्ड। देखो नेक्स्ट, चेसार्ड क्या होता है बताओ? चेसार्ड में क्या होता है? देखो पौधे को, लिखो पौधे को मृदा से प्राप्त जल, 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 क्या मतलब होता है उसको? चेसार्ड। मतलब उनको दिक्कत नहीं इसमें। लिखो नेक्स्ट, बेस, लिखो बेस, लिखो बेस, और ब्रैकेट क्या लिखोगे? दिन। बेस की इकाई क्या होती है बताओ? दिन। बेस लिखो, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक, बेस में लिखो, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक। सिंचाई में लगे, देखो सिंचाई में लगा, सिंचाई में लगा कुल दिन, सिंचाई में लगा कुल दिन, सिंचाई में लगे कुल दिन, है ना, सिंचाई में लगे कुल दिन, समझ में आ गया ना? सिंचाई में लगे कुल दिन मतलब बुआई से लेकर सिंचाई में लगे कुल दिन कितना हुआ। देखो नेक्स्ट, डेल्टा, लिखो डेल्टा, डेल्टा बराबर क्या लिखो? मीटर, क्या लिखोगे? मीटर। इकाई क्या होता है इसको? मीटर में। डेल्टा बराबर क्या होता है? मीटर। डेल्टा बराबर लिखो मीटर। ठीक है, लिखो इसमें, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक। सिंचाई में लगी गहराई, सिंचाई में लगी गहराई, सिंचाई में लगी गहराई, सिंचाई में लगी गहराई, सिंचाई में लगी गहराई। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, ड्यूटी, क्या हो गया इसमें? ड्यूटी, ड्यूटी, ड्यूटी के बराबर लिखो हेक्टेयर पर क्यूमेक, ड्यूटी बराबर लिखो हेक्टेयर पर क्यूमेक, हेक्टेयर पर क्यूमेक, ड्यूटी बराबर लिखो हेक्टेयर पर क्यूमेक, ऐसे इकाई, हेक्टेयर पर क्यूमेक। ठीक है, हेक्टेयर पर क्यूमेक। लिखो इसमें, प्रति इकाई क्षेत्रफल में, देखो प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई क्षेत्रफल में दी जाने वाली पानी की मात्रा, दी जाने वाली पानी की मात्रा, दी जाने वाली पानी की मात्रा के अनुपात को, दी जाने वाले पानी की मात्रा के अनुपात को, दी जाने वाले पानी की मात्रा के अनुपात को ड्यूटी कहते हैं, ड्यूटी कहते हैं, ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, लिख लो आप इसको इसमें।
लिया हमने ड्यूटी बराबर क्या होता है 8.64 गुना बेस बटा क्या हो जाएगा डेल्टा। समझ में आ गया ड्यूटी डेल्टा बेस। अब लिख लो लिखो इसमें नोट डालो नोट नोट में लिखो लिखो जल का अणु लिखो जल का अणु दूसरे अणु से 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 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा हुआ होता है। 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 ठीक है देखो नेक्स्ट देखो इसमें जल के अणु में देखो जल के अणु में 105 डिग्री का कोण बना होता है। जल के अणु में 105 डिग्री का कोण बना होता है। जल के अणु में 105 डिग्री का कोण बना होता है। 105 डिग्री का कोण बना होता है। जल के अणु में 105 डिग्री का कोण बना होता है। ठीक है लिख लो इसको ऐसे ऐसे होता है। H2 का फॉर्मूला लिख लो ऐसे और ऊपर लिख लो प्लस प्लस हो गया क्या हो गया माइनस। लिए फॉर्मूला ठीक है अब ले लो उसमें ले लो नोटबुक कहाँ गए रे थकता नहीं कि लिखता थकता नहीं तू लिखता जो रूम पे जाके लिखता है यहाँ भी लिखता है हैं कब अच्छा सेम लिखता है ऐसे कैसे हाँ तो ऐसे लिखना पड़ता है इसलिए पर यही बार एक बार लिख के चला जाएगा ना क्लियर डन क्लियर सभी ने। अब देखो एक सिंचाई प्रोजेक्ट की बात करते हैं। सिंचाई प्रोजेक्ट सिंचाई कौन से होंगे प्रोजेक्ट और इसमें क्या होता है क्षेत्रफल की बात करें अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक है अब सुनना सिंचाई प्रोजेक्ट होते हैं क्या क्या होते हैं सुनना यार देखो एक तो होता है इसमें कौन सा हो गया लघु कौन सा हो गया लघु लघु मतलब क्या होता है छोटा लघु सिंचाई प्रोजेक्ट लघु सिंचाई प्रोजेक्ट। ठीक है एक कौन सा बताओ मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट कौन सा हो गया मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें सिंचाई प्रोजेक्ट। ठीक है और नेक्स्ट कौन सा बताओ कौन सा हो गया दीर्घ कौन सा हो गया इसमें दीर्घ सिंचाई प्रोजेक्ट। ठीक है अब सुनना प्रोजेक्ट मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट को अगर मान लो कोई बजट पास कर रही है तो बजट पास करने के लिए कुछ तो बेस होना चाहिए ना। प्रोजेक्ट देंगे भाई कितना एरिया बढ़ेगा तो इसको तो बोलते कितना होता है 2000 हेक्टेयर से क्या हो गया कम जिसका क्षेत्रफल कितना हो 2000 हेक्टेयर से क्या हो कम उसको क्या बोलेंगे बताओ कौन सा हो गया लगभग जिसका कितना बताओ 2000 से कितना हो गया बताओ 10,000 कितना हो गया इसमें 2000 से 10,000 उसको क्या बोलेंगे बताओ मध्यम हो गया। और जिसका आकार कितना हो
10,000 हेक्टेयर से क्या हो ज्यादा, उसको क्या बोले बताओ, दीर्घ बोले, मैंने उसको दीर्घ। मतलब ऐसे जैसे मान लो अपने बजट पास करना है तो मेरे को मालूम तब लगेगा भाई कितना हेक्टेयर काम आता है, तो मैं बोलता हूँ सर वहां पर 2,000 से हेक्टेयर क्या है कम, इसका मतलब क्या करूंगा, क्या हो लघु है, क्या हो, इसका मतलब मेरे हिसाब से उस हिसाब से बजट देना पड़ेगा 5 लाख या 20 लाख 25 लाख। लेकिन मैं ऐसे बोलते सर दीर्घ सिंचाई प्रोजेक्ट है तो मेरे माइंड में कितना आएगा कि वहां 10,000 हेक्टेयर से क्या है ज्यादा, इसका मतलब वहां पर ज्यादा पैसे देने की जरूरत है। तो ऐसे क्षेत्रफल वाइज क्या हो सिंचाई प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा बताओ, दीर्घ सिंचाई प्रोजेक्ट हो गया, मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, लघु हो गया, कौन सा हो गया लघु। मतलब ऐसे क्षेत्रफल पूछते हैं, बताओ दीर्घ सिंचाई प्रोजेक्ट का क्षेत्रफल होता है, लघु सिंचाई प्रोजेक्ट कितना होता है 2,000 से कम, लिख लो इसको प्रोजेक्ट में, नीचे लिख लो उसमें लिख लो। ले लिया, धीरे हो गया, लघु हो गया, कौन सा हो गया मध्यम। बताओ कौन सा हो गया, लघु सिंचाई प्रोजेक्ट हो गया, मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट और कौन सा हो गया बताओ, दीर्घ सिंचाई प्रोजेक्ट। ठीक है ना। अब हेडिंग डालो सिंचाई के स्रोत, हेडिंग डालो सिंचाई, इसी में लिख लो तो शब्दावली में लिखते रहो सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के स्रोत। अब सुनना, सिंचाई के स्रोत मतलब क्या, सिंचाई किस किस से की जाती है, बताओ किस किस की जाती है, सिंचाई के स्रोत किसी की जाती है। हाँ, तो देखो इधर सिंचाई के स्रोत की बात करते हैं, या तो किसी की जाती है बताओ नहर से की जाती है, दूसरा किसे बताओ कुएं व नलकूप, कुएं व नलकूप, और चौथा कौन सा बताओ तालाब। इस बात करते हैं तालाब, मतलब एक तो किसी का बताओ नहर से करते हैं, दूसरा कौन सा है कुएं व नलकूप से करते हैं, तीसरा कौन सा हो गया तालाब, किसी का बताओ तालाब। नहर से करते हैं, कुएं व नलकूप से करते हैं, कौन सा हो गया तालाब। मतलब भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है बताओ, नहर से। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे आती है, लेकिन राजस्थान में कहा की जाती है बताओ, गंगानगर व हनुमानगढ़, गंगानगर व हनुमानगढ़। मतलब अगर राजस्थान में अगर बात करें नहरों सिंचाई सबसे ज्यादा कहाँ होती है गंगानगर और, लेकिन भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है, किसे नहर के द्वारा। राजस्थान में किससे की जाती है बताओ, हाँ राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे जाती है कुएं व नलकूप। मतलब अगर पूछे ना भारत में सिंचाई का स्रोत क्या होता है, नहर होता है, राजस्थान में सिंचाई का स्रोत क्या होता है कुएं व नलकूप। लेकिन मुझे बताओ नहर के द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है, गंगानगर और हनुमानगढ़। और तालाब में भारत में कहा की जाती है तो तमिलनाडु, कहाँ की जाती है तमिलनाडु। लेकिन अगर देखा जाए राजस्थान में कहा होता है भीलवाड़ा, कहा होता है बताओ भीलवाड़ा। कोई है भीलवाड़ा से, तो कोई भीलवाड़ा से, हाँ। तो आप तालाब में नहाते हो कभी, नहाते हो, टेस्ट कैसा लगता है पानी का, क्योंकि मेरे साथ तालाब में भैंस भी उधर ही करती रहती है छम छम, और उधर पड़ के करते हैं छम छम करते हैं, तो थोड़ा टेस्ट वगैरह बिगड़ जाता होगा मामला है ना। लेकिन कभी भी हमेशा तालाब का पानी खराब नहीं होता, गंदा नहीं होता। कारण क्या होता है, मछलियां होती है सूक्ष्म को खूब सारे उसमें क्या होते हैं जो गंदगी को खाते रहते हैं, शुद्ध पानी होता है। और जहाँ तालाब देखो आज बचे, बहुत अच्छी बात है तालाब, आप कभी देखा आपने तालाब, नहाते हो ना आप, लेकिन बस गाँव में अगर तालाब है तो समस्या होती थोड़ी सी है, सही बात है कि नहीं है। गांव में समस्या रहती है कि भाई अगर छोटा बच्चा हो जाता है कोई, जैसे गांव में किसी का छोटा बच्चा हो गया तो उसके जो सारे कपड़े कहाँ धोएंगे वो, तालाब में। मच्छियां खुश हो जाती है यार, हाँ आज तो माल ताल मिलेगा, क्योंकि पूरा बच्चे का माल ताल किस रहता है कपड़ों में ही रहता है। फिर जैसे उसमें तालाब में नहाते मच्छी ऐसे टूट के पड़ती है भाई, आज तो आ गया माल ताल। लेकिन वो गलत बात है, सही बात है, तालाब में इतना गंदा नहीं करना, नहीं करते लोग, सही बात है कि नहीं।
वो ना जाने क्या क्या करते तालाब में। भैंस तो सब कुछ कार्यक्रम उधर ही करती है, सही बात है कि नहीं बताओ। और भैंस को तैरना भी आता है। आपको तैरना आता है? आता है क्या तैरना? मेरे को सिखाना यार, मेरे को तैरना नहीं आता। तुम्हारे को तैरना आता, बहुत अच्छी बात। किस चीज को आता है तैरना? वेरी गुड। लाइफ में तैरना सबसे बड़ी आना ध्यान रखना, सब तैरना बहुत जरूरी होता है। तैरना कभी हो ही जाए मान लो, लेकिन अगर आप ओके, कल बात करते हैं।